सुनना, अगर तू देश चला एज अ मंत्री तो तुझे लग रहा है कि हमारे देश में सुधार की आवश्यकता है? मतलब पूरे देश का मंत्री पूरे बनकर? देश का सेवक। अच्छा हाँ यार, सुधार की आवश्यकता है तो फिर बहुत सारी है। सबसे पहले अपनी सड़कों को ही देख लो, वो भी दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों की हमेशा खुद ही रहती हैं। एग्जैक्टली। एक डिपार्टमेंट आएगा वो खोद देगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, मतलब सारे साल खुदाई चलती रहती है। जनता ट्रैफिक से परेशान हो चुकी है क्योंकि चारों डिपार्टमेंट सर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ब्रॉडबैंड एक साथ बैठते ही नहीं है। अब इन्हें बैठना पड़ेगा। अब जनता ये फालतू की चीज सही की नहीं। हम रोड के नीचे वो नहीं बना सकते एक बड़ी सी टनल? बिल्कुल बना सकते हैं सर। ये खुदाई का झंझट ही खत्म हो जाए। हाँ सर, उसे सब टनल्स में डिवाइड कर देंगे ताकि सारे डिपार्टमेंट्स बिना अफेक्ट हुए काम कर सकें। और ये बनेगी फ्लड प्रूफ। हाँ, एआई इंटीग्रेशन के साथ, ताकि सर मेंटेनेंस और रिपेयर सुपर क्विक हो जाए। वाह पिया आपका दिमाग। इसके लिए मैं कह रहा हूँ भारत में दिमाग और संसाधनों की कमी बिल्कुल नहीं है। जो सिस्टम है ना उसके अंदर डिजाइन की कमी है। हाँ सर, डिजाइन और देश दोनों अपग्रेड करेंगे इस बार। और जो अपनी ये कानून व्यवस्था है ना इसके भी थोड़े कान खींचने पड़ेंगे। स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा सर। बिल्कुल। चाहे क्राइम छोटा हो या बड़ा, हम चोरी को छोटा क्राइम समझ के इग्नोर कर देते हैं। यही आगे चल के मर्डर, रेप और किडनैपिंग का रूप ले लेती है। अब चाहे क्राइम छोटा हो चाहे बड़ा, कानून बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगा। सर, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी क्राइम कर दिया तो उसके लिए भी सेम रहेगा, लाइव होगा सब कुछ। अब एग्जैक्टली सर, हम रक्षक को भक्षक नहीं बनने देंगे। क्योंकि रिसेंटली एक हेड कांस्टेबल ने एक लड़के को गोली मार दी, वो मर गया। रीजन क्या था? वो लड़का बिहारी था, बस। अपने रामचंद्र के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था ना? कोर्ट मार्शल पे वाला। हाँ, रामचंद्र। उसका अफसर उसे डेली परेशान करता था। हाँ सर। उसके साथ गाली गलौज करता था, जातिगत अपमान करता था, उसे नीच दिखाता था। हाँ सर। उसने इसकी शिकायत भी की पर किसी ने सुनी नहीं। आखिर में उसने अपने अफसर को गोली से उड़ा दिया। सर, गोली भले ही रामचंद्र ने चलाई हो, मगर जो ट्रिगर है ना उस सिस्टम ने दबाया था। इसके लिए कानून का होना जरूरी नहीं है, इंसाफ का होना जरूरी है। बिल्कुल। और जब सिस्टम सुनता नहीं है ना तब विस्फोट होता है। सर, रामचंद्र जूनियर था, इसीलिए प्रताड़ना और फांसी दोनों उसी को हुई। अगर वो सीनियर होता तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे रिवाज भी तो है, जिसका कद नीचा उसका पद नीचा। और जो ये अपने एम्प्लॉइज होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेबर, उनकी तनख्वाह किस आधार पे तय सर, होती है? मिनिमम वेजेस। और वो कितना होता है? 10 से 20 हज़ार। बिल्कुल। फिर इसमें उनका खर्चा कैसे अपना चलता है? 5-6 हज़ार रुपये रहने के, 5-6 हज़ार रुपये खाने के, और 2-3 हज़ार रुपये ट्रैवलिंग के, फिर 2-3 हज़ार रुपये और बचे। उसमें क्या होगा? अठन्नी बचता है सर, यही मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट। इसके लिए मिनिमम वेजेस को हटा दो, हम लागू करेंगे लिविंग वेजेस। सर, उसका तो बेस्ट फॉर्मूला है। मतलब खुद का पर्सनल खर्चा, परिवार का खर्चा, सेविंग्स प्लस इमरजेंसी फंड्स। इमरजेंसी? हाँ सर। इससे याद आया, हाँ? जब आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना तो उसके खर्चे से उसकी कबर टूट जाती है। सर, हेल्थ इंश्योरेंस उसको बढ़ावा देते हैं। पर उसके अंदर भी तो करप्शन है। ये दे तो देते हैं पर क्लेम के टाइम पे भाग जाते हाँ हैं। सर, प्रीमियम भर भर के लेते हैं, क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। तो नो रिजेक्शन वाली पॉलिसी लेके आओ, 100% क्लेम को देना ही पड़ेगा। हाँ सर, अगर इन्होंने एक बार पॉलिसी दे दी तो इन्हें क्लेम देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। स्कैम हटाते हैं सर। हाँ, स्कैम को बिल्कुल खत्म कर दो। इसके लिए अब बड़े बड़े वादों से नहीं, सिस्टम से देश चलना चाहिए। एग्जैक्टली सर। तभी कुछ हो पाएगा। हाँ, बाय गाइस।